हेलो 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के? हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? कैसे हैं भाई सभी लोग? एक बार कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका पेपर कैसा गया है। पेपर कैसा गया है? मैं काला नजर आ रहा हूं। अब देखो। हाँ भाई, पेपर कैसा गया है आपका ये बताएं एक बार। पेपर कैसा गया है आपका? पेपर पेपर पेपर। लाइट कम है ऐसा? अब अच्छा नजर आ रहा हूँ भाई। वो एक्चुअली में आगे चला गया था लाइट में, है ना, इसलिए कालू बन गया था तुम्हारा मास्टर। चलो कोई बात नहीं। तो देखिए आज के क्लास में हम कैसे खेल करेंगे। सबसे पहले हम पेपर की बात कर लेते हैं। पेपर आपका कैसा गया है? पेपर आपका फिजिक्स का पेपर एकदम बेहतरीन गया होगा, मुझे पता है। आपने फोड़ फाड़ के आ गए होगे और आपका रिजल्ट भी आ गया होगा बेटा। आपका रिजल्ट भी आ गया होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ पेपर देना हमारा मकसद नहीं है कि साहब हम पेपर देकर आ गए। एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर देकर आना आपका मकसद नहीं है। पेपर देने के बाद आपको वापस उस पेपर को एनालिसिस करना है। अब कब करेंगे पेपर का एनालिसिस? पेपर का एनालिसिस खैर मैं आपके साथ तो हुई। पेपर को देकर आने के बाद आप ये ध्यान रखिए कि आपने पेपर का एनालिसिस किया भाई। कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए, कितने क्वेश्चन आप गलत कर पाए, कितने क्वेश्चन आप नहीं कर पाए। जो नहीं कर पाए उनको वापस करना है। क्लियर है? क्लियर है? वॉइस नॉट क्लियर? आवाज ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? ये बता दो एक बार फटाफट। हाँ, पेपर का सॉल्यूशन किया जाए। जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक डिस्क्लेमर है। सबसे पहले अभी पेपर का सॉल्यूशन होगा बेटा। पेपर का सॉल्यूशन होगा और पेपर का सॉल्यूशन पोल से नहीं होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, सॉल्यूशन कराता जाऊंगा, आप देखते जाइए। तो जो बच्चे नए हैं जिनका बैकलॉग है वो तो सुन लीजिए। अगर आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करना है तो आप पहले लेक्चर से देखने लग जाओ रिकॉर्डेड। आज के लेक्चर में आपका कोई काम नहीं है। जो बच्चे नए हैं जिनकी पहली क्लास है, आज पेपर का सॉल्यूशन होगा बेटा। आज आपका कोई काम नहीं है। क्लियर है एकदम? मेरी बात समझ आ गई है? स्टार्ट करें पेपर, स्टार्ट करें पेपर का सॉल्यूशन बेटा। अब भी आवाज फट रही है क्या? आवाज गूंज रही है? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं। आप वॉल्यूम को कम कर लीजिए बेटा। आपका जो मोबाइल है उसकी वॉल्यूम को कम कर लीजिए, लैपटॉप की वॉल्यूम को कम कर लीजिए, आपके हेडफोन का वॉल्यूम को कम कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली आपने आवाज क्या है ज्यादा कर रही होगी। हाँ, करा जाए स्टार्ट। दिल बना दीजिए। पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए तो दिल बना दीजिए फटाफट से, फटाफट से दिल बना दीजिए। हाँ, क्लियर है? अब सही आ रही होगी भाई, अब सही आ रही होगी मेरी आवाज। हाँ, चलो भाई, चले भाई क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ये वाले क्वेश्चन को देखने के बाद पहले बात, जैसे ही हम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। रफ कॉपी निकाल लीजिए, जिनको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी निकाल लीजिए, पेन चलाइए और सामने देखिए। जिनको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी निकाल लीजिए और रफ कॉपी में खेल करेंगे। जो बच्चे नए हैं उनके लिए डिस्क्लेमर है, आज की क्लास में सिर्फ पेपर सॉल्यूशन होगा और एक आध टॉपिक पढ़ाया जाएगा। लास्ट में पेपर जल्दी सॉल्यूशन हो गया तो बच्चे आपका अगर बैकलॉग है तो आप वो भी कर सकते हो। जिनको पेपर नहीं दिया है उनको पेपर नहीं देखना है तो नहीं देखें, बाद में देख सकते हैं। चलो, ये क्या है भाई? ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जो नहीं जानते, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। त्रिधराचार्य सूत्र लगता है बेटा इसमें, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। क्लियर है?
क्या इससे कर लेगा सारे बच्चे? आज हम इस पे नहीं जाएंगे। पेपर देखिए, मैं हर पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। हर पेपर में सॉल्यूशन कराऊंगा, पर कैलकुलेशन अब मैं नहीं करूंगा। आंसर की भी आपको पता है। क्या इससे आप ये क्वेश्चन कर लोगे? आप कहो तो मैं ए की वैल्यू भी बता दूं। ए कौन है भाई? 10 है। और बी कौन है सर? माइनस का 27 और सी का वैल्यू प्लस का 5 है। वैल्यू डालेगा, आंसर निकाल लेगा। बोल हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखने के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि अगला क्वेश्चन है बेटा किसका? ये है बाइनोमिनल एक्सपांशन, द्विपद प्रमेय का। वैसे तो बेटा ये क्वेश्चन जब आप पेपर सॉल्यूशन देखोगे तो आपका सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते जाएंगे। हम आज कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। जब हमने इसको देखा तो हमारे दिल में क्या ख्याल आया, हमें कैसा लगा? तो जब इसको हमने देखा तो इसको देखने के बाद ये 6 दशमलव तक डेसिमल की बात कर रहा है ये। जब इसको देखा हमने, आवाज गूंज रही है क्या? हाँ, 1001 के पावर कितना? 1/3 है। ऐसे क्वेश्चन द्विपद प्रमेय से होते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स सर। अरे हाँ या ना? अरे बोल बेटा। तो हम क्या करें? क्या इसको ऐसे लिख लेंगे? अरे सर 1000 प्लस का 1। अरे बोलना हाँ या ना? सर इसमें से 1000 कॉमन लेंगे तो बाहर 10 आएगा और ये 1 प्लस 1/1000 हो जाएगा सर, 1/3 सर। अरे बोल हाँ या ना? देखता जा बेटा। क्या ये 10, क्या ये 1 प्लस एन एक्स लग जाएगा बेटा? क्या ये 1/3000 हो गया है? हाँ। जैसे इसको सोल्व करेगा बेटा, ये आएगा 10.003333, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। जैसे ही क्वेश्चन को हमने देखा, जैसे ही क्वेश्चन को हमने देखा बेटा, तो हमारे दिल में ख्याल आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा भाई, बस और कुछ नहीं है। हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको देखने के बाद आपको क्या नजर आया? ये पेपर इस तरीके से बनाया है मेरे दोस्त कि आपका बेसिक मैथ्स के एक एक कॉन्सेप्ट से लेकर वेक्टर, साथ में यूनिट डायमेंशन, 1D में जितना आपसे बोला था कि इतने तक क्वेश्चन आएगा, सबको लेकर एकदम बेहतरीन तरीके से पेपर बनाया है ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा हो। पेपर का लेवल डिफिकल्ट और आसान से मतलब नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए पेपर बनवाया है मैंने। बोल भाई क्या है ये? सर इसको देखते ही समझ आया कि सर ये समांतर श्रेणी होगी या गुणोत्तर श्रेणी। इस ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे दिल में दो ही ख्याल आते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे दिल में दो ही ख्याल आते हैं। तो हमने देखा कि 10 7 में 3 जोड़ा तो 10, 10 में 3 जोड़ा तो सर एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है। ये कौन सी श्रेणी है सर? ये समांतर श्रेणी है। अगर गुणा होते, समांतर श्रेणी चेक करने का कॉन्सेप्ट सीख ले बेटा जो नया है। तो अगर निश्चित संख्या जुड़ रही है, निश्चित संख्या जुड़े तो समांतर है, और गुणा हो तो गुणोत्तर है। हाँ सर। पहला पद कौन है? 7 है, सारवंतर डी। दूसरा पद माइनस पहला पद, 10 माइनस 7 कितना बेटा? 3। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ही क्वेश्चन कोई गलत करता भी नहीं। क्यों सर? मैंने कहा उसको कोई श्रेणी समझ नहीं आती, सबको जोड़ के लिख देता, आंसर आ जाता भाई तेरा। और फॉर्मूला योग का, फॉर्मूला योग का बेटा n/2। अरे बोलो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगाएगा, आंसर आ जाएगा तेरा। ये आया है, पक्की बात है। सोच ले, आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ाएं बेटा, आगे बढ़ो भाई। इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या नजर आता है? ये समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है? बोलता जा बेटा, बोलता जा बेटा। ये समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है रे? अरे बोल। सर इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे q प्लस q/3 प्लस q/9 प्लस q/27। सर इसको भूल जाओ, इनको देखो। हाँ सर, इनको देखो सर। मैंने कहा बताओ सर, कि सर देखो 1/3 तो q/9, 1/3 से गुणा किया तो q/9 हो गया। सर ये गुणोत्तर है, r का वैल्यू कितना है? 1/3। r का वैल्यू 1/3 है सर। हाँ, तो पदों का योग क्या होता है कि सर पहला पद अपॉन 1 माइनस r, इसको भूल जाओ, यहां से जोड़ लो इनका। तो सर पहला पद a, पहला पद कौन है? q है, और r कितना है? मैंने कहा r या तो q को कॉमन लेके निकाल ले या q/3 ले ले।
ये भी ले सकता है या क्यू को कॉमन लेके ऐसे भी कर सकता है। देख ऐसे क्यू प्लस क्यू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। अरे ऐसे भी कर सकता है। तुझे मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोल हाँ या ना, अरे बोल हाँ या ना। क्या तुझे मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना। अरे यार बोलता जा, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा बेटा ऐसे करेगा तो। सर देखो ये योग का फॉर्मूला है, ए तो 1 हो गया, इसके लिए हमने ये कॉमन ले लिया। हाँ 1 माइनस 1/3, क्या ये 1 अपॉन, क्या ये 3 एलसीएम लेने के बाद ये 2/3 हो गया, तो ये 3/2 हो गया सर। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो इसमें वैल्यू डालो, इस पूरे की जगह इसकी जगह, जैसे ही इसकी जगह वैल्यू डालेगा, अरे इसी को तो जोड़ा है, क्या होगा Q प्लस Q इंटू 3/2। तो सर ये हो जाएगा Q प्लस 3Q/2 सर 5Q/2। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? क्लियर हो गया है सबको? क्लियर? आगे बढ़ जाएं, चलो देखता जा बेटा। ये इस वाले क्वेश्चन की बात करो, एजी कैटेगरी में, इजी कैटेगरी में जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। अरे सर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या सेक स्क्वायर थीटा था, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। 10वीं क्लास का, 10th क्लास का बच्चा इसको कर सकता है बेटा। ये सबका सही हुआ होगा भाई, ये सबका सही हुआ होगा। अगला ये सर 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 कॉस माइनस 60। पहली बात, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, क्या ये सबको पता है? कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। पहले तो खेलिए ये कॉस ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको एकदम माहौल बना दिया होगा। आपके पूरा सिनेरियो जितना भी पढ़ाया, जिस बच्चे ने रेगुलर पढ़ा भाई, उसके एकदम याद दिमाग से गुजर रहा होगा, अरे भाई ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। हाँ cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस का। आगे sin 300। अब ये देख, मुझे पता था कि sin 300 बेटे वो 90 प्लस थीटा का खेल, क्या इसको 270 प्लस 30 लिख सकता है? हाँ सर। अरे कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से में है सर? ये 270 प्लस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस 90 का भाग दिया 3 बार, बदलेगा cos 30 की वैल्यू √3/2। ले एक अच्छे बच्चे ने, मतलब भैया जी ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। मैं आपसे कह रहा था कि बेटा जिसने, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये फॉर्मूला देखना, हम लास्ट में रिव्यू भी करेंगे पिछले बार की तरह। पहला ये वाला मैंने कहा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखता चलता हूं। ये फॉर्मूला बेस था, ये फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ये वाला ये फॉर्मूला बेस है, लिखता चलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं। ये क्या है, मैंने कहा ये फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला जिसको एपीजीपी का फॉर्मूला आता है, ये भी फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है ये भी। और मैंने कहा ये फॉर्मूला है बेटा। पूरा हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कितने फॉर्मूला बेस है, कितने कॉन्सेप्चुअल हैं, सब बेटा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है। अरे बेटा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है यार। अरे ये क्या हो गया सर, sin 2 × 60। सर ये तो sin 120 हो गया सर, दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, sin 120 को 90 प्लस 30 लिख दो सर। अरे सर प्लस है, हाँ भाग दिया 90 का 1, बदलेगा cos 30 की वैल्यू √3/2। आया है नहीं है, आया है नहीं है? पेपर सॉल्यूशन है बेटा, मैं तेरे से कह रहा हूं ना, क्या तुझे मेरी बातें समझ आ रही है?
क्या तुझे मेरी बात समझ में आ रही है? पेपर सॉल्यूशन है आज की क्लास में पूरा पूरा बेटा। हम थोड़ा स्पीड में देखेंगे। देख मेरी बात सुन, तेरे पास पेपर का पूरा सॉल्यूशन आया होगा, आएगा। हर पेपर का सॉल्यूशन आता है, हर पेपर का सॉल्यूशन आएगा बेटा, हर पेपर का सॉल्यूशन आएगा। पर मैं चाहता हूं कि मैं तेरे साथ पेपर सॉल्व करूं, तुझे विश्वास दिलाऊं कि कौन सा क्वेश्चन तुझे करना था, अप्रोच कैसे मारनी है भाई, अप्रोच कैसे मारनी है। नहीं तो मैं एक लेक्चर खराब नहीं करूं, पर मुझे पता है पेपर का सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है क्लास में डिस्कस करना। कहां फॉर्मूला बेस आया है, कहां पर कॉन्सेप्चुअल आया है, कैसे अप्रोच मारनी है, हर बात पे बात होनी जरूरी है मेरे भाई, हर बात पे बात होनी जरूरी है मेरे भाई। हाँ, लॉग एम फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला 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 बेस क्वेश्चन है। लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस एन होता है सर। y बराबर एम एक्स, फॉर्मूला बेस है। ग्राफ कैसा बनता है, मूल बिंदु से गुजरेगा, कहना मत कि नहीं आया है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये फॉर्मूला बेस, अवकलन का फॉर्मूला आता है बेटा। अगर तेरे को y बराबर 2x³ माइनस ई की पावर x दिया है, dy बाई डी एक्स क्या होगा? अरे dy बाई डी एक्स क्या होगा? 2x³ का 3x² और e की पावर x का e की पावर x, 6x² माइनस e की पावर x। ये ले फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला बेस है। चल 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 चल, एक वस्तु को u चाल से ऊपर फेंका, u चाल से ऊपर फेंका, h बराबर ut माइनस हाफ GT², अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में लगा समय। क्या ये फॉर्मूला तुम्हें आता था? जिन बच्चों को पहले से आता हो u बाई जी, किसी वस्तु को u से ऊपर फेंके, अधिकतम ऊंचाई पे वेग कितना होगा? 0। पलटी वाली मोशन, कल परसों ही सिखाई थी, पलटी वाली मोशन। समय बताना है, हाँ। और त्वरण कहाँ है इसका? a बराबर माइनस जी, नीचे की तरफ है। अरे नीचे की तरफ जी है ना, ऊपर वाली को पॉजिटिव मान लिया। याद कर, याद करना बेटा। अरे v बराबर u प्लस एटी है v बराबर u प्लस एटी है, ये 0, ये u माइनस जी टी। अरे u बाई जी, अरे आया ही नहीं है। क्या तुझे आया है? आया है। आगे मैं फिर भी बेटा तेरे को इसको भी, मैं फिर भी तेरे को ये पूरा पढ़ाऊंगा बेटा। ये फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला समाकलन का फॉर्मूला आता है cos x dx का, 0 से पाई बाई 2। सर साइन x हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, साइन 90, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। बेटा 1 माइनस 0 कितना? 1। जल्दी जल्दी चलते हैं रे। अगला ये, अरे फॉर्मूला बेस है सर, समाकलन का फॉर्मूला आना चाहिए सर, समाकलन का फॉर्मूला आना चाहिए सर। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं सर? एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, 1/√x। अरे ऊपर जाते -1/2 dx, -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, और 0 से है 2। बेटा क्या 2√x हो गया है? अरे 0 से है 2, तुझे आया ही नहीं है, तुझे समझ आ ही नहीं रहा है कि ये क्या कर दिया है बेटा। -1/2 प्लस 1 1/2 हो जाएगा, तो रूट में चला गया 2√2 इज द आंसर। ये ले बेटा, y अक्ष पर प्रक्षेप। क्या तुझे नहीं पता यहाँ y अक्ष है ही नहीं तो क्या होगा? शून्य। y अक्ष है ही नहीं तो क्या होगा यहाँ पे? शून्य। पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा एक बच्चे ने कल एक क्वेश्चन पूछा कि साहब पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश है। बेटा ये सदिश है, एक्चुअली ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया हम नेगेटिव मानते हैं, टोटल सरफेस एरिया नेगेटिव होता है। जो गूगल में देख देख के मेरे को मैसेज का स्क्रीनशॉट भेज रहा था, बेटा किसी भी वस्तु का जो सतह का क्षेत्रफल होता है, जैसे ये क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल था, याद करना क्यों ये एरिया वेक्टर है, ये ए वेक्टर होता था और ये बी वेक्टर होता था, याद कर, बताया था। तो ये हाइट होती थी एच, इसका जो क्षेत्रफल है वो बताया था, ये 1/2 ए क्रॉस बी का परिमाण। ए क्रॉस बी कब करते हैं? ए क्रॉस बी तब करते हैं जब हमें सदिश राशि मिले। तो ये क्षेत्रफल सदिश राशि है,
क्षेत्रफल क्या है? सदिश राशि है बेटा। क्षेत्रफल क्या है बेटा? सदिश राशि है। क्लियर? आगे बढ़। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, इनका परिणामी का समांतर इकाई सदिश, दोनों को जोड़ दे, दोनों को जोड़ के इकाई सदिश निकाल दे 4, ये 3i केप, और जे को जे के साथ प्लस का 6j केप, और ये माइनस का 2k केप, और इसका परिमाण हो जाएगा सर 9 + 36 प्लस का 4 यानी कि 7। दोनों को जोड़ के इकाई सदिश निकाल दे, कितना आ रहा है रे सर? ये रहा, ये रहा पहला जोड़कर इकाई सदिश निकालना है भाई। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला बेस निम्न में से अदिश राशि है, कार्य फॉर्मूला बेस, मेमोरी बेस क्वेश्चन है। मेमोरी बेस कि आपको आता है कि नहीं आता। ये वाला देख, परिणामी और उसकी दिशा, परिणामी और उसकी दिशा, परिणामी और उसकी दिशा। कितने जने जो फॉर्मूला रिवीजन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और उनको फायदा मिला है? थोड़ी सी मैं बात भी कर लेता हूं, मेरा भी फिर दिल नहीं लगता है ऐसे। कितने जने ऐसे हैं जो फॉर्मूला सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उनको फायदा मिला है इस वाले टेस्ट में? लगभग 12 दिन हो गए मुझे तुम्हें रोजाना फॉर्मूले रिवाइज कराते कराते। अगर सिर्फ आप मेरे कहने पर, सिर्फ मेरे कहने पर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ मेरे कहने पर, आपने भले ही खुद से उठा के नहीं देखे, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर, जैसे आपने को रिमाइंडर आया कि सर बोल रहे हैं कि फॉर्मूला रिवाइज करना है, सर ने टॉपिक भी बता दिया है, फटाफट से आपने 5 मिनट में फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। आप ये बताइए, क्या आपको उस सीरीज से फायदा मिला है? फॉर्मूला रिवीजन की सीरीज से फायदा मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? ये बताओ। फॉलो जिसने किया है उसको 200% फायदा मिला होगा भाई। मैं कितने ही क्वेश्चन गिना दूंगा जो फॉर्मूला बेस है मेरे बच्चे, मैं क्या करूं? और मैंने कहा बेसिक मैथमेटिक्स के अगर इजी नहीं आया है, पूरा का पूरा मॉडरेट पेपर था, हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन दिया है। फिजिक्स का पेपर इजी आता है बेटा। एक कहता है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के क्वेश्चन नहीं दिए, तो बेटा पूरे फिजिक्स में जब पेपर बनेगा तो कुछ टॉपिक के क्वेश्चन स्किप होते हैं। ये तो पहला टेस्ट है, किसने किसी टेस्ट में दे रहे होंगे। क्लियर? तो अच्छी बात है, फॉलो जरूर करें उस सीरीज को बेटा। मुझे भाई साहब समय नहीं मिला, मेरे को कल समय नहीं मिला। मैं बताता हूं, कल मैं घर गया हुआ था गांव में, तो मैंने कहा यार ऐसे तो आज का दिन मेरा बड़ा मन कर रहा था कि आज मैं वीडियो नहीं डालता हूं, पर फिर भी मैंने कहा मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, वो भूल गए होंगे, वो भी तो संडे को इधर उधर घूमने में निकल गए होंगे। मैंने कहा याद दिलाना जरूरी है, याद दिलाना जरूरी है। मैंने कहा याद दिलाओ भाई। हाँ, तो ये दो सदिश है, इनका परिमाण, इनका a प्लस भी कर दे रहे आई को आई के साथ, r वेक्टर बराबर 10i के, हाँ सर, और j को j के साथ सर प्लस का 5j के। तो इनका परिणामी हो जाएगा बेटा कितना? 100 प्लस 25 का रूट, 125 का रूट यानी कि 5√5। और सर tan थीटा होता है y/x, तो 5/10। दिशा को tan थीटा से निकालते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला y/x याद है? बस हो गया। तो थीटा बराबर tan इनवर्स, ये 1/2 हो जाएगा, 2 बार कट गया, ये रहा बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टार के नोट्स आज ले आया हूं, मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें। सुपर स्टार वाले नोट्स भी आज सारे चिपका दिए हैं बेटा, ये रहे नीचे, चिंता मत कर। अरे तेरे लिए सब लगा हुआ हूं बेटा, ये रहा, ये रहे। ये यूनिट डायमेंशन के कम है, सिखा दूंगा कैसे याद रखना है। और ये 1D के भी मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें, सुपर स्टार सब है इसके अंदर। बेटा तुझे जीवन में फिजिक्स में दिक्कत आ जाए ना तो नाम बदल दियो मेरा, पर तुझे मेरी बातें माननी पड़ेगी बेटा, मेरी बातें तो माननी पड़ेगी, नहीं तो नहीं चलेगा। दो सदिशों का योग इकाई है तो इनके अंतर का परिमाण, चलो भाई करो।
क्या था ये सर? ए के प्लस बी के बराबर कितना है? 1 है। एक बात बता, ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण बराबर 1 और आर भी 1 है, तो थीटा कितना होता है? 120। जब सदिश और उनका परिणामी बराबर होता है तो थीटा 120 होता है। और ए के माइनस बी के पूछा है, याद है तुझे? मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। ये कॉन्सेप्चुअल था, कॉन्सेप्चुअल। जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखते थे कि 120 पे ऐसा होता है, इस पे फॉर्मूला लगता है कॉन्सेप्चुअल प्लस फॉर्मूला बेस। क्या बेटा? फॉर्मूला बेस 2a साइन थीटा बाई 2, तो 2 इंटू 1 साइन 120/2। याद आया? कुछ क्लास में कराया है। साइन 60, 2 इंटू साइन 60 √3/2, √3 आंसर, √3। बहुत बढ़िया। 12 और 8 के परिणामी भाई साहब, लल्लो क्वेश्चन एकदम इजी। अधिकतम मान एजे, फॉर्मूला बेस कितना? 20। दो सदिश दे रखे हैं, दोनों सदिश बराबर हैं तो सब कुछ बराबर होगा, परिमाण दिशा सब। ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, तो ये और ये भी बराबर, सब कुछ बराबर। -a बराबर 5 तो ये बराबर -5, बराबर है। एक सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, क्या a डॉट भी 0 होगा? अरे बेटा a डॉट भी क्या होगा? 0। लंबवत सदिशों के लिए याद कर, क्या आएगा आंसर इसका? -1/2 बिंदु गुणनफल करके 0 कर दे। अगला, a और b के बीच में कौन थीटा है? हाँ, तो इनका त्रिक गुणनफल 0। अरे बेटा देख, ये a है और ये b है। हाँ, अब तो b क्रॉस ए करके बता। b क्रॉस ए के दिशा कहां है? अंदर। b क्रॉस ए कहां है? अंदर। ये कौन है? b क्रॉस ए। और ये तेरा a वेक्टर है, ये a वेक्टर है। b जब इस दोनों को खोलेगा, a और डॉट b क्रॉस ए को खोलेगा, तो b क्रॉस ए को जब खोलेगा तो डॉट खोलने पे cos थीटा आएगा ना, और थीटा तो 90 है, cos 90 0 होता है। जैसे ये डॉट हटाएगा तो यहां cos थीटा आएगा, और थीटा इज एंगल बिटवीन b क्रॉस ए और a। b क्रॉस ए अंदर है और a इधर है, थीटा 90 है, cos 90 0। ये a क्रॉस बी और b क्रॉस ए के बीच में कोण कितना होता है? 180 पाई पाई। अगला, a और b के बीच में दो सदिश हैं, a और b दो सदिश हैं, a क्रॉस b बराबर √3 a डॉट b है, तो थीटा का मान, अरे बेटा ये तो ए बी साइन थीटा, ये √3 ए बी कोस थीटा, कट गया। टेन थीटा √3 थीटा 60। इजी 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 क्वेश्चन, 2i के बेहतरीन क्वेश्चन। ये कितने जनों ने किया है ये बताओ, ये कितने जनों ने किया है? एकदम मजेदार क्वेश्चन है भाई, मजेदार क्वेश्चन है भाई, एकदम मजेदार है। ये कितने जनों ने किया है बेटा? चाय मंगाओ यार। हाँ, और पानी गरम मंगाना, गरम पानी मंगवाना। देखे यार गला खराब हो रहा है। हाँ किया है तो देख, सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा a क्रॉस b बराबर क्या होता है? a डॉट b कोस, नहीं a डॉट b नहीं, a b साइन थीटा और ये n केप। बेटा ये क्वेश्चन ऐसे होगा, a क्रॉस b, ये n केप पूछा है, लंबवत इकाई सदिश पूछा है, तो ये हो जाएगा a b साइन थीटा। क्या होगा? a b साइन थीटा। अब क्या क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूं, क्या क्या करना होगा। ये फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले आप a क्रॉस b निकालें, a क्रॉस b निकालना है मैट्रिक्स मेथड से। a का परिमाण पहला स्टेप, दूसरा a का परिमाण निकालो, b का परिमाण निकालो, निकाल लिया। साइन थीटा कैसे निकालेगा? कॉस थीटा निकाल ले, a डॉट बी अपॉन a डॉट बी अपॉन कितना? ए बी। यहां से cos थीटा निकालेगा, cos थीटा निकालेगा तो sin थीटा निकलेगा। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण निकालने के बाद लंब निकालेगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट, तो sin थीटा आएगा क्या? लंब बटे कर्ण।
कितने जनों ने ये कर लिया? कितने जनों ने ये कर लिया था? एकदम सही, एकदम सही। ऐसे ही किया था क्या? ऐसे ही किया था क्या? लंबा है ये आपका डिफिकल्ट कैटेगरी में ले जाता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। सेम ऐसे कितने जनों ने किया है? एक बार ट्राई जरूर करें। अगर आपसे नहीं होता है फिर मैं करूंगा। अच्छा क्वेश्चन था ये इस पेपर का, अच्छा क्वेश्चन था इस पेपर का। सारे कॉन्सेप्ट ये बेहतरीन तरीके से आपके रिवाइज करा देगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अच्छा मैं एक बात और बता दूं भैया, कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉर्मूला सीरीज कहां मिलेगी। मैं कोई फॉर्मूले पढ़ पढ़ के रिवाइज नहीं कराता हूं, मैं बस तेरा अलार्म हूं, तुझे सिर्फ याद दिलाता हूं कि तेरा को अभी फॉर्मूला रिवाइज करना है। तेरे को अभी क्या करना है बेटा? फॉर्मूले रिवाइज करना है। पर मैं डेली याद दिलाता हूं। अरे सोशल मीडिया पे तुमने पता नहीं किन किन लोगों को फॉलो कर रखा होगा, मुझे पता है कितनी रीलें तुम देखते हो, पर मुझे पता है कि आज तुम्हें जो जरूरत है तुम्हारे साथ। पहले क्या होता था कि स्कूलों में हम जाते थे, मास्टर डंडा लेके पीछे पड़ा रहता था। पर अब तुम इतने समझदार हो गए हो बेटा कि अब तुम्हें डंडे की जरूरत नहीं है, पर एक अलार्म की मुझे लगता है जरूरत है, और शायद इसीलिए मैं उस अलार्म की तरह काम कर रहा हूं। और एक और, हाँ, एक बालक जो गौतम, जिससे मेरी बात हुई थी हॉस्पिटल में से, जो पढ़ता है, मेरा लेक्चर देखता है, बेटा मुझे एक बार रिमाइंड करा देना, मुझे आपका मैसेज पता नहीं कहाँ खो गया, इन लोगों के मैसेज में मुझे नहीं मिला है। ठीक है, चलिए, तो ढूंढोगे तो मिल जाएगा, बताना नहीं है कि कहां मिलूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क है आपका, जिनसे नहीं हुआ है वो एक बार करेंगे इसको। भैया ये पाई, ये वापस क्वेश्चन लिख दिया क्या शायद? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में कौन? आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग, आवेग होता है बेटा बल इंटू समय। बल इंटू क्या होता है? समय। बल का होता है न्यूटन, बल का होता है न्यूटन और इसका सेकंड, और बल होता है एमए यानी कि केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये केजे इंटू मीटर और ये सेकंड, और ये सेकंड का स्क्वायर, तो देख लो केजी मीटर पर सेकंड। आगे स्टीफन नियतांक, स्टीफन नियतांक डी क्यू बाई डी टी, जिसको फॉर्मूला नहीं याद है, सिग्मा ई ए टी की पावर 4, ये है स्टीफन नियतांक। ये तो है ऊर्जा बटा समय यानी कि वाट। ये ई सिग्मा का निकालना है, ये मात्रकहीन है, ये मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। तो देख लो, वाट मीटर की पावर -2 केल्विन की पावर 4। सी, अरे एफ बल हैं, बल एफ बल हैं बेटा। ऐसा युग्म जिनकी विमाएं समान हैं, बलागुण और ऊर्जा की सबके मात्रक या विमा निकाल निकाल के देख लो। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि सूचित की गई है? तो वह है दाब की विमा क्या होती है रे? सबकी विमा निकाल के देखना है, मुझे लगता है कर लोगे, इजी क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है। प्रकाश का वेग सी, गुरुत्वीय नियतांक जी, एच को मूल मात्रक माना जाए तो पद्धति में विमा लिखिए। बेटा क्या ये क्वेश्चन कर लोगे? सबकी विमा निकाल निकाल के लिख दोगे क्या? अरे लिख दोगे? तो यह अरे लिख दोगे भाई? बेटा ये तो बड़ा आसान सा है, पर फिर भी तुझे जी की नहीं, सी तो है वेग L1 T -1, जी कहां से आया? मैंने कहा यहां से, जे M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो ये एफ आर स्क्वायर, ये केजी इंटू केजी कितना? केजी का स्क्वायर। तो जी का फॉर्मूला हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, लिख दे भाई, एम स्क्वायर लिख दे अभी। हाँ, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। ठीक है, ये मास है, मास। अरे भाई एम से एम पता नहीं क्यों ऊपर नीचे कर दिया सर।
चल आजा, अब जी की विमा लिख दे। m l1t-2, ये एल स्क्वायर उसकी, ये तो बल्कि ये एम एल स्क्वायर किसकी, एम स्क्वायर की, और द्रव्यमान की एम स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया m की पावर -1 l³ t की पावर -2, ये जी की विमा। और एच ई बराबर एच एफ होता है। ई बराबर क्या होता है, एच एफ। मैं निकाल निकाल के बता दे रहा हूं भाई, बाकी आगे तो तुम्हें ही करना है। सी की विमा लिख दी मैंने, एच की विमा में लिख देता हूं। देख ये तो हो जाएगा, देख इसकी ml2t-2 ऊर्जा की, एच की निकालनी, आवृत्ति की 1 आवर्तकाल t-1, तो एच की विमा हो गई। देख बेटा देख, देख रे कितनी, ml2t-1। ये ले भाई, अब तो कर लेगा। एक आध क्वेश्चन तो भैया डिफिकल्ट भी पूछना पड़ेगा भैया, ये कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट था, ये कैलकुलेशन वाइज, क्योंकि इसमें आपको पहले सारी विमा आनी चाहिए, उसके बाद खेल होगा। ये कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट था बेटा। ये वाला रॉन्ग बेटा, इसका तो आंसर ही नहीं बताया। ये वाला दाब, अच्छा सॉरी, समान हो, दाब और प्रतिबल की विमा समान, ये गलत बता दिया क्या, F/A, और ये इनकी समान है। सबके निकाल निकाल के देख ले, संवेग और आवेग। अच्छा क्वेश्चन ही रॉन्ग है, असमान होना चाहिए ना यहाँ। अच्छा इनमें से सभी, सॉरी मैं जल्दीबाजी में ध्यान दे नहीं रहा हूं, इनमें से सभी, सबकी विमा समान है बेटा, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था ना। ऑल सबकी समान है। देख भाई जल्दी जल्दी में अगर एक आध ऑप्शन इधर उधर कर दूं तो ध्यान देना, मैं तुम्हारी चेट देख रहा हूं बराबर। चलो सबकी समान थी बेटा। गुरुत्वीय नियतांक की अभी निकाले बेटा, गुरुत्वीय नियतांक की विमा ये रही m-1l3t की पावर -2, ये रहा m-1l3t की पावर -2, ये रहा। चल आगे देख, ये F.R कर दे, F.R कर दे बेटा, आई को आई के साथ, 5 और 2 10 -3 प्लस का 7, F.R कर दे, ईजी पीजी है, 40 हो गए बेटा। देख 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट में कितना, 120 सेकेंड ये हो गए, और 20 सेकेंड और है, 20 सेकेंड और है। हाँ तो एक बात बता, 120/40 कर, 120/40 3 चक्कर पूरे, हाँ सर, और 20 सेकेंड में आधा चक्कर, आधा चक्कर, तो ये 3.5 चक्कर काटेगा, तो 1 2 और ये 3 और ये आधा चक्कर, और तो जहां से चला आधा चक्कर, तो ये विस्थापन कितना, 2r, 2r सब कराए क्लास में भाई। ये हो सकता है कि अभी ग्राफ में आपको पर बेटा ढाल बताया मैंने, ढाल कैसे निकालते हैं, ये xt ग्राफ है। हाँ विस्थापन समय, इसका ढाल क्या देता है, इसका ढाल देगा x/t, यानी कि वेग देगा। ग्राफ पढ़ाए थे याद कर, क्या देगा, वेग। तो जो ढाल होगा वो फॉर्मूला है m1/m2 बराबर क्या हो जाएगा, tan θ1/tan θ2। अरे भाई ढाल का फॉर्मूला ये होता है, जो वेग के बराबर है, ढाल किसके बराबर, वेग के, और जो tan θ का भी फॉर्मूला है, तो tan 30/tan 60, 1:3। सोल्व कर ले, बाकी ग्राफ सिखाऊंगा तब और सिखा दूंगा। कर्ण 20 सेकंड में, क्लास का क्वेश्चन, क्लास का क्वेश्चन, क्लास का समय समान हो तो डायरेक्ट 3 + 4 + 5/3, 5 4 9 और 3 12 4, सूचियां मिला लो भाई, ये तो तुम्हें करना है, होमवर्क है, ये तो कर लिया होगा, तो मिला मिला के देखना है किसकी विमा निकालने का था भाई। ये A×B बराबर A.B कब होगा, A×B बराबर B×A कब होता है, A×B बराबर B×A, A+B बराबर A-B, A+B बराबर से, ये भी आपको करना है, इजी क्वेश्चन है, इजी। हाँ
फॉर्मूला बेस बेटा, फॉर्मूला बेस cos थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन ए बी। शून्य सदिश इजी, मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार वाला, याद कर वहीं से ये शून्य सदिश जिसका परिमाण शून्य दिशा कोई भी हो सकती है, या शून्य सदिश का अस्तित्व तो नहीं होता है। दो सदिशों ए और बी, ए क्रॉस बी बराबर 0 है तो सदिश, अरे ए क्रॉस बी 0 है तो साइन 0 होगा, समांतर होंगे। इजी, इसका 2 बार अवकलन करना है। कितनी बार? 2 बार अवकलन करना है, 2 बार अवकलन। एक बार वेग निकलेगा dr बाई डी टी, क्लास में कराया, एक dv बाई डी टी। इजी, क्लास का फिर कहता है कि साहब क्वेश्चन नहीं बने हैं। निर्वात में वस्तु, ये मुक्त रूप से वस्तु गिरेगी तो त्वरित होगी ना, अरे धरती माता का त्वरण तो लगी रहा है। कण का त्वरण दे रखा है टी बराबर 0, यू बराबर 2 सेकंड पश्चात वेग। बेटा क्या ऐसे क्वेश्चन क्लास में करे थे? मैंने बोला था आज की क्लास से क्वेश्चन आएगा। क्या इसको dv बाई डी टी लिखेगा, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस का 2, ये dt इधर ले जाएगा, समाकलन कर देगा सबका और t का वैल्यू डाल देगा। इजी, एक व्यक्ति की 3 प्रारंभिक स्थितियां, ये डीपीपी का क्वेश्चन है बेटा, डीपीपी का इजी क्वेश्चन, ये वाला क्लास का क्वेश्चन ले। ये वाला त्वरण शून्य हो, क्लास में कितने ही क्वेश्चन कराए हैं ऐसे? क्या ऐसे क्वेश्चन क्लास में कराए हैं? क्या ऐसे क्वेश्चन क्लास में कराए? त्वरण शून्य हो तो वेग क्या होगा? कराए कि नहीं कराए बता दीजिए। कॉन्फिडेंस आया है? मेरे 100 बातों की एक बात है कि पेपर का एनालिसिस करने के बाद हमें क्या पता चला, ध्यान से सुनना। पेपर में 32-35 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस थे, फॉर्मूला बेस। नोट्स, जिसने नोट्स क्या सीख मिली, ध्यान से सुनिएगा, सीख क्या मिली, सीख क्या मिली बेटा, ध्यान से सुनिएगा, सीख क्या मिली। जिसने नोट्स 4 से 5 बार क्वेश्चन कर लिए, नोट्स के 4 से 5 बार क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, एंड टाइम पर उसने अच्छा पेपर किया होगा। कितने जनों को फिजिक्स से डर लगता है? अब भी कितने जनों को फिजिक्स से डर लगता है? आपने क्वेश्चन गलत इसलिए नहीं करे होंगे कि किसी और का कसूर है, आपने क्वेश्चन गलत करे होंगे आपकी गलतियों से। आपने मेरी बात नहीं मान के क्वेश्चन गलत करे होंगे। आपसे जो जो कहा, जिस बच्चे से जो जो कहा, उसने अगर वो करा है तो उसके क्वेश्चन सही हुए होंगे। एक एवरेज बच्चे से अगर 30 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं फिजिक्स में, कितने? 30 प्लस क्वेश्चन। मैं मिनिमम बात कर रहा हूं बेटा। अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन कर दे रहे हो, जिसको डर लगता है वो 30 प्लस का टारगेट बना ले। आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहीं नहीं जा रहा। फिजिक्स में अगर आपने इतना कर दिया, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे, मेरी बात ध्यान से सुनना, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो फिजिक्स में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, मेन एग्जाम की बात करके आ रहा हूं, साल भर, सिर्फ किस वजह से कि उनको फिजिक्स नहीं आता, उनको सब आता है, डर की वजह से। गलत हो गया तो मुझे बस वही डर आपका दूर करना है, मुझे बस वही डर आपका दूर करना है बेटा। उम्मीद करता हूं कि पेपर करने के बाद आपको मजा आया होगा। अगला टेस्ट जब भी है आपको पहले ही बता दूंगा बेटा, मैं पहले ही बता देता हूं। फिजिक्स को कैसे याद करें हर क्लास में बता रहा हूं, टेस्ट ही नहीं दिया,
अरे बेटा, आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब सामने देखिए, पहले तो सामने देखिए, सामने देखें। जो बच्चे नए हैं उनसे फिर रिक्वेस्ट है मेरी कि आप रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए पहले लेक्चर से। 1D कंप्लीट होने वाला है। हाँ, अब देखिए, जितने भी आपके सही हैं गलत हैं जो भी हैं, ये तो हैं बेटा आपके मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। किसके? यूनिट डायमेंशन के। यूनिट डायमेंशन में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, ज्यादा चीजें नहीं है, तो यूनिट डायमेंशन में आपको चीजें कॉन्सेप्चुअली याद रखनी पड़ेगी। तो मैंने लिख दिया है, वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज के कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ छोटी छोटी बातें, त्रुटियों को कैसे याद रखते हैं, सार्थक अंक की बातें कैसे याद रखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। पर इसी के साथ में आपके लिए मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार की सीरीज में क्या लेकर आए, ये आपको पढ़ने हैं एक एक बार। फिर जब चैप्टर एंड हो जाएगा इसके, तो यूनिट डायमेंशन के तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे बेटा। पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, सुनते रहे, मैं जो कह रहा हूं वो सुनता रहे रे भाई, सुनता रहे। ये मेरे स्टार तुम्हें बना देंगे सुपर स्टार। हैं किसके? ये हैं बेटा किसके? ये तेरे 1D के। ये तेरे 1D के सारे, 1D के बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है ये 1D के। ये तू एक बार रीडिंग मार लेना, जब ये 1D कंप्लीट हो रहा होगा तब मैं इनको सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज सिर्फ इसलिए लाया हूं ताकि तू डेली पढ़ता रहे। ये तेरे शॉर्ट नोट्स भी हो गए हैं, ये तेरे सारे शॉर्ट नोट्स भी हो गए हैं 1D के। ये तेरे शॉर्ट नोट्स भी हो गए हैं। अब तुझे कहां तक पढ़ने हैं? मैंने तुझे यहां तक पढ़ाया है। ये औसत त्वरण, औसत वेग, ये तुझे मैंने जहां तक पढ़ाया है तू पूरा पढ़ लेना। ग्राफ अभी नहीं पढ़ाए हैं, मैं हटा दूंगा उनको, जो जो नहीं पढ़ाया है। जहां तक ग्राफ मैंने नहीं पढ़ाए हैं उनको मैं हटा दूंगा। गुरुत्वाकर्षण गति का भी मैं हटा रहा हूं अभी, इनको बाद में ऐड करूंगा। अभी तुझे ये सेल्फ रीडिंग मारनी है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पूरे नहीं लगाऊंगा इसमें, ये हटा रहा हूं बेटा, ठीक है। ये जहां तक मैंने रखे हैं ये आपको याद करने हैं, मतलब ये एक बार रीड कर लेना है। हाँ भाई, अब तो खुश हैं सभी। आपको लग रहा था कि मास्टर ने क्या किया है कि एक दो बार लेकर आ गया है। ये 1D 1D के ही मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। यूनिट डायमेंशन के भी मैं लेकर आ गया हूं। कुछ लोगों को लग रहा था कि ये मास्टर तो क्या कर रहा है कि 2 चैप्टर के ले आया, अब नहीं लाएगा। सब लाएंगे बेटा, जो जो आपसे वादे किए हैं। शॉर्ट नोट्स आपके मैंने बना दिए, पर आप खुद भी बनाइए आपके हिसाब से जो आपको बनाना है। जितनी मेहनत कर सकता है उतनी कर ले, यही साल है, यही साल है तेरे पास। तो जितनी मेहनत कर सकता है उतने कर ले। ये नोट नहीं करने हैं, ये आप रफ कॉपी में एक एक लाइन का, ये आपको जब तक ये चैप्टर एंड नहीं हो जाता तब तक पढ़ने हैं, लास्ट में नोट करने हैं। और मेरी बात सुनिए, ये आपको लास्ट में नोट करने हैं, अभी नोट नहीं करने हैं। अभी आप तो इनकी रीडिंग मारिए सिर्फ। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, जितने भी मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार हैं। ये आपको नोट नहीं करने हैं, इनकी सिर्फ रीडिंग मारनी है रोजाना, दिन में सुबह शाम 3 बार। फॉर्मूला रिवीजन सीरीज है जैसे वैसे वैसे रीडिंग मारनी और कुछ नहीं करना है। कुछ लाइनें होगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सबको एकदम? अब पढ़ाई कर ले बेटा। टेस्ट का सॉल्यूशन हमने कर लिया, हमने मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार भी आपको दे दिए हैं। कोई कह रहा है कि साहब नोट्स यूनिट डायमेंशन का शॉर्ट नोट्स करेंगे? हाँ, यूनिट डायमेंशन के शॉर्ट नोट्स आप उतार सकते हो, आपके हिसाब से भी जो आपको याद रखने हैं उतार लो, कॉपी कर लेना। शॉर्ट नोट्स कहां मिलेगा? ये शॉर्ट नोट्स ही है बेटा, मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार शॉर्ट नोट्स, ये पूरा चैप्टर कवर होता है उनमें। स्लाइड में ऐड कराओ यूनिट एंड डायमेंशन की। बेटा यहीं ऐड करा दिया है, अब यूनिट वाली में ऐड कराने थोड़ी जाऊंगा। 2-3 स्लाइडें कम है बेटा, यहीं से कर लेना यार। नोट्स में नहीं लिखना है, मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। फॉर्मूला रिवीजन का क्या?
काले दिख रहे हो सर? हाँ तो मैं काला हूं भाई, इसलिए काला दिख रहा हूं। लाइटिंग कम है बेटा, आज फोकस नहीं कर रही है मेरे ऊपर। चले एक बार सारे सामने देखेंगे, मेरी तरफ नहीं बेटा, बोर्ड की तरफ। मेरी तरफ नहीं बेटा, बोर्ड की तरफ। सामने देखें। डीपीपी का सॉल्यूशन आज से मिलने लग जाएगा, आज कर दूंगा। आज कर दूंगा जो भी आपकी डीपीपी बची हुई है, 1D की है ना। डीपीपी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे खुद से बन गए होंगे। एक दो क्वेश्चन हर डीपीपी में, एक या दो क्वेश्चन आपसे नहीं बने होंगे मैक्सिमम। बाकी बन गए होंगे मैक्सिमम लोगों से। बाकी मैक्सिमम लोगों से डीपीपी का क्वेश्चन बन गया होगा। हाँ, क्लियर है? डाउट देख लिए हैं बेटा मैंने, डाउट देख लिया आपकी, ऐसा कोई डाउट नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस सीट शायद मुझे लगता है कि वो कहाँ अटैच होती हैं, मुझे एक बार फिर से पता करना पड़ेगा। वह मॉड्यूल के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। आज से मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? चलिए, तो लास्ट कहाँ थे हम, क्या सीखा था हमने? लास्ट हमने रिएक्शन टाइम सीखा था। क्या सीखा था बेटा? रिएक्शन टाइम। आज हेडिंग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड, nवे सेकेंड में, nवे सेकेंड में विस्थापन, nवे सेकेंड में विस्थापन का समीकरण। कितने जनों को आता है ये विस्थापन का समीकरण? पहले बताएं कितने जनों को ये समीकरण आता है और कितने जनों को इससे डर लगता है। हेडिंग डाल लो और कॉपी पेन नीचे सामने देखें। हेडिंग डाल लें, कॉपी पेन नीचे और सामने देखें कितने जनों को ये आता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस भी हो गया था। कितने जनों को ये आता है और सामने देखें भाई, कितने जनों को ये आता है और सामने देखिए क्या मतलब है इसका। nवे सेकंड का क्या मतलब है? जैसे आपसे कहे कि पांचवा सेकंड, पांचवा सेकंड और 5 सेकंड दोनों एक बात है या अलग अलग बात है? अगर मैं आपसे कहूं पांचवा सेकंड या 5 सेकंड, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। डीपीपी का आज खेल कर दूंगा, लॉर्ड मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दे। पांचवा सेकंड और 5 सेकंड एक बात है या अलग अलग है? 5 सेकंड का मतलब और 5वें सेकंड का मतलब, पांचवा सेकंड का मतलब है 4 से 5 के बीच का 1 सेकंड, और 5 सेकंड का मतलब है 0 से 5 सेकंड, 0 से 5 सेकंड दोनों अलग अलग है। पांचवा सेकंड है, चौथे से लेकर 5वें के बीच का 1 सेकंड का अंतराल है ये, और 5 सेकंड का मतलब है 0 से लेकर 1 2 3 4 5, 5 सेकंड। 5 सेकंड का मतलब 0 से 5। मैं तेरे से कहता छठवां सेकंड क्या होता? 5 से 6 के बीच का 1 सेकंड। सातवां क्या होता सर? 6 से लेकर 7 के बीच का 1 सेकंड का अंतराल है सर, ये 1 सेकंड का अंतराल है सर। क्या तुझे ये बात समझ में आई है कि पांचवा सेकंड हो, छठवा हो या सातवां हो, आठवां हो, नवा हो, तो nवे सेकंड का क्या मतलब है? nवा सेकंड, nवे सेकंड का मतलब है n-1 से लेकर n-1 से लेकर n सेकंड तक, n सेकंड तक। अरे 1 सेकंड का अंतराल है। क्या है? 1 सेकंड का अंतराल है सर। तुझे आया है क्या? जिन लोगों को एक ही बात समझ आ रही है बेटा ध्यान से देख ले, अलग अलग बात है। अच्छा, इस nवे सेकंड में जो विस्थापन का समीकरण है वो ये होता है u प्लस a/2 2n-1। कितने जनों को ये फॉर्मूला पहले से ही आता था? कितने जनों को ये फॉर्मूला पहले से ही आता था? ये फॉर्मूला बहुत सौ को आता है। आप कहो तो मैं इसका पूरा डेरिवेशन भी सिखा सकता हूं।
ये फॉर्मूला कितने जनों को पहले से ही आता था, देखा हुआ था। इसका मैं डेरिवेशन भी सिखा सकता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 5वां सेकंड कोई पूछे, 5 सेकंड कोई पूछे, दोनों एक बात अलग अलग है भाई। 5वें सेकंड का मतलब है 4 से लेकर 5 सेकंड के बीच में जो 1 सेकंड का अंतराल है वो समय है। कोई 6वां सेकंड कहता तो 5 से 6 के बीच का समय, 7वां कहता तो 6 से 7 का बीच का समय। पर कोई कहता कि साहब 10 सेकंड, 10 सेकंड का क्या मतलब है? 10 सेकंड है साहब, 0 से लेकर 10 सेकंड है, 10 सेकंड टोटल टाइम है सर, टोटल टाइम है। पर 10वां सेकंड कोई कहता तो आप क्या कहते? 9 से लेकर 10 के बीच 1 सेकंड। नहीं आया, नहीं आया, अरे अब आया है क्या? तो ये जो विस्थापन का समीकरण है बेटा, ये तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं। आप कहो तो मैं डेरिवेशन करा दूं। u प्लस ए बाई टू n माइनस 1। u तो है प्रारंभिक वेग, हां सर, ए त्वरण या मंदन जो भी है, हां सर, और n क्या है? n समय है, n समय है। nवा मतलब nवा क्या है? ये nवा सेकंड है, हाँ या ना? आप कहो तो मैं इसका डेरिवेशन करा दूं। अरे बोलो हाँ या ना। क्या इसका डेरिवेशन कराएं? क्या इसका डेरिवेशन कराएं? क्या इसका डेरिवेशन कराऊं? बोलो। डेरिवेशन आपके कोई काम का नहीं है, पर मैं करा सकता हूं। देख कैसे आया, देख कैसे आया, देख कैसे आया। डेरिवेशन करा देता हूं। मान ले एक वस्तु है, हां सर, t बराबर 0 पर चले, कितने वेग से? प्रारंभिक वेग u से, ध्यान से सुनना, और त्वरण कितना? a त्वरण से। और कितना समय चले? n सेकंड चली। कितना चले? n सेकंड, हां सर। तो ये n सेकंड में कितनी दूरी चल गई? मैंने कहा s1 चल गई। और मैं कहूं कि ये इससे पहले n-1 सेकंड में कितना चलेगी? मैंने कहा n-1 सेकंड में s2 दूरी चली, s2 विस्थापन चली। तो nवें सेकंड का विस्थापन क्या है? n-1। एक n-1 से लेकर n सेकंड के बीच में जो चली वो snth है, snवा सेकंड है, ये है। तो snth कैसे निकालेगा? सर s1 में से s2 घटा देंगे। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। हाँ सर। तो बता S1 क्या लिखेगा? सर गति का दूसरा समीकरण ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे। क्या तुझे ये बात समझ आ रही है कि एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से और त्वरण a से चली? हाँ सर। और n सेकंड में कितना चली? s1 चली। n-1वें सेकंड में s2 चली। तो nवें सेकंड में यहां से यहां चली, यही तो nवा सेकंड है। गति का समीकरण दूसरा 2 बार लगाएं। S1 के लिए क्या बेटा? u। समय कितना है S1 के लिए? n प्लस हाफ an स्क्वायर, हाँ सर। और S2 के लिए समय कितना है? n-1। तो t की जगह n-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर। जब S2 माइनस S1 करेगा तो तेरा बेटा ये snth आ जाएगा u प्लस, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अब, a बाई टू n-1। आया है क्या? क्या अब तो बात समझ आई होगी? क्या इसके बाद तो बेटा कैलकुलेशन है, S1 माइनस S2 करते ही क्या ये आ जाएगा? कैलकुलेशन है। तेरे काम का सिर्फ ये फॉर्मूला है। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई है? तुझे क्या याद रखना है? सीधी बात ये है, तुझे ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या तुझे ये बात समझ आ गई है? कैलकुलेशन तुझे नहीं करनी है, कैलकुलेशन तुझे करनी है ही नहीं इसकी। तुझे डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला बहुत सौ को याद है भाई। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, ये फॉर्मूला बहुत सारे लोगों को याद है। हाँ, फिर क्या सर वो क्वेश्चन कर पाते हैं? मैंने कहा पता नहीं सर, पता नहीं। मैंने कहा देखो, देखो तो देखो। पहला पॉइंट कि हमें ये फॉर्मूला याद है। पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, क्या S बराबर u प्लस a बाई टू इंटू 2n-1 विमीय दृष्टि से सही है? विमीय दृष्टि से
सही है या गलत है? क्या ये समीकरण विमीय दृष्टि से सही है या गलत है? चेक करे भाई, चेक करे। फॉर्मूला तो आपको मैं याद करा ही दूंगा भाई, फॉर्मूला तो मैं आपको याद करा ही दूंगा। 10th में था मुझे पता है बेटा, फॉर्मूला तो मैं आपको याद करा ही दूंगा, या नहीं तो मैं कहीं से भी करा दूंगा। फॉर्मूले और मेरे बच्चे फॉर्मूले के लिए रोना नहीं रोएंगे कि साल भर पढ़ने के बाद ये करेंगे सर फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। जो बच्चा मेरे से पढ़ता है, मेरी एक एक बात मानता है, उसके लिए फॉर्मूला कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो मुझे पता है मैक्सिमम लोग क्या कहेंगे कि सर आपने सिखाया इसको करके देखो। s बराबर u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। देखो सर, अगर सभी पदों के मात्रक समान है तो विमेय दृष्टि से सेम है। इसका मात्रक मीटर विस्थापन है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड, हाँ सर, और ये त्वरण है। त्वरण का मात्रक ए कौन है? त्वरण है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संख्या का कोई मात्रक होता नहीं, एन सेकंड है तो ये सेकंड। तो सर देखो ना सर, मैंने कहा क्या कि सर ये मीटर पर सेकंड, क्या सबने ऐसे ही किया है? क्या सबके मात्रक समान आ रहे हैं? क्या सबके मात्रक समान आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो क्या ये विमेय दृष्टि से गलत है? क्या ये विमेय दृष्टि से गलत है? अगर आपने ऐसा किया है ये गलत है, पर ये विमीय दृष्टि से गलत नहीं है, ये बात है। लोगों को लगा कि मास्टर ने कहा ये गलत है, मतलब ये गलत है। क्या ये विमीय दृष्टि से सही है? हाँ। कैसे? हाँ है इसका आंसर, ना नहीं है। निपट गए बेटे, निपट गए, मुझे लग रहा है। ऐसे नहीं सर, दिख तो रहा है साफ साफ, देखो ना सर। मैंने कहा ऐसा तो सभी को दिखता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये सॉल्यूशन नहीं मिटा रहा हूं, साइड में करूंगा। जब इस समीकरण को देखा, हाँ, तो इसके साथ एक आत्मा साथ में है, एक भूत है, एक आत्मा है। किसकी? वन की आत्मा इसके साथ साथ है, जो होती है पर दिखाई नहीं देती है, जो होती है वो दिखाई नहीं देती है बेटा। इसके साथ वन की आत्मा है, वन एक सेकंड मल्टीप्लाई है, ये एक सेकंड की इक्वेशन है, ये इसके साथ में एक सेकंड मल्टीप्लाई है। पर हम किसी संख्या को एक से गुणा करें या भाग करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप ऐसे लिखो, एक सेकंड मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखो, गणित की कैलकुलेशन में आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते से एक सेकंड को भूल जाते हैं, ये एक सेकंड का इक्वेशन है बेटा। तो अब देखना, अब कर मीटर, ये मीटर पर सेकंड, जिसको तो भूल गया था, ये सेकंड भी तो है, एक सेकंड प्लस ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ ये टाइम है, एन, एन क्या है? खुद टाइम है, तो ये सेकंड, और ये एक सेकंड ये रहा, ये कट गया बेटा। अब देख, मीटर, अरे मीटर, अरे मीटर, मीटर मीटर मीटर, सही है। उस एक सेकंड की आत्मा ने तुझे तड़पा दिया बेटा। देख तेरे साथ क्या क्या हो सकता था। मुझे पता है ये सॉल्यूशन किया होगा मैक्सिमम लोगों ने। लिख ले, सही है, समझ आया? कॉपी कर, पहले तो ये लिख, हेडिंग डाल और कॉपी कर बेटा। समीकरणें तो सबको ही आती हैं, पर समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो तुझे आनी चाहिए उन पे मैं बात करूंगा। कॉपी कर, तुझे बराबर समय मिलेगा। लिख लिया? लिख लिया बेटा? पक्की बात है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लिख, पहला पॉइंट इसका, क्या ये विमीय दृष्टि से सही है? क्या ये विमीय दृष्टि से सही है? मैंने कहा यस, एकदम सही है, पक्की बात है एकदम। नोट करें,
नोट करें बेटा, नोट करें, नोट करें एकदम, नोट करें बेटा, नोट करें। एक बार और, एक बार और देख ले बेटा, ये जो समीकरण है ना, ये 1 सेकंड का इक्वेशन है, a/2, ये 2n-1। हाँ, तो एक्चुअल में क्या है कि इसके साथ 1 सेकंड का मल्टीप्लाई चल रहा होता है, पर हम क्या करते हैं, 1 सेकंड लिखें नहीं लिखें कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मात्रक लिखेंगे मीटर, ये मीटर पर सेकंड, ये सेकंड, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड खुद ये टाइम है, हाँ, और ये सेकंड। तो सब काटोगे पीटेगा तो बेटा मीटर मीटर बचेगा, सभी पदों का मात्रक समान है, विमेय दृष्टि से समान है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये नोट हो गया होगा आपका। दूसरा 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 इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं अगर आपसे कहूं कि क्या सर, मैं अगर आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, आज जो बेहतरीन चीज तुझे सिखाऊंगा तो जीवन भर मुझे याद रखेगा, उसके लिए जो तूने कहीं नहीं सीखी होगी, जो तूने कहीं नहीं सीखी होगी। कि क्या, मैंने कहा एक वस्तु है, एक गाड़ी है, ट्रॉली है, जो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, प्रारंभिक वेग, और इसका जो त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ए। हाँ, तो टी बराबर 3.2 सेकंड में, 2 सेकंड में विस्थापन ज्ञात करें, विस्थापन ज्ञात करें। क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग दे रखा है, त्वरण दे रखा है, हाँ, और आपसे कहा है कि 3.2 तीसरा 3.2 सेकंड में नहीं, 3.2 सेकंड में आपको ज्ञात करना है विस्थापन। पहले ये बताओ, क्या मैं एस nth nवें सेकंड में विस्थापन का समीकरण लगा सकता हूं? क्या मैं S बराबर U प्लस a/2 2n-1 यह समीकरण लगा सकता हूं या नहीं? लगा सकता हूं, हां या ना? हां या ना? हां या ना? हां या ना? पहले तो ये बताओ, बाद की बातें हैं, कैलकुलेशन तो लगा सकता हूं, वो 1 सेकंड का इक्वेशन है। चौथा सेकंड पूछे, पांचवा पूछे, छठवा पूछे, अब किसी ने तीसरा सेकंड पूछता लगा लेता, पर क्या 3.2 पूछा, लगा सकता हूं। क्या 3.4 पूछता, लगा सकता था। क्या 3.6 पूछता, लगा सकता था। 4.5 पूछता, लगा सकता था या नहीं? हां या ना? हां या ना? हां, हां या ना? हां, हां भाई हां। मैंने कब कहा कि नहीं लगा सकते? ये 3.2वें सेकंड का क्या मतलब है? तो सर 5वें सेकंड का क्या मतलब था? बेटा जैसे 5वां सेकंड था, 5वें सेकंड का मतलब था 4 से 5 के बीच में। 3.2 का क्या मतलब है? 3.2 मतलब है 2.2 से लेकर 3.2। अरे 1 सेकंड का अंतराल ही तो है, बिल्कुल लगा सकते हैं। इस इक्वेशन में कहीं नहीं लिखा है कि डेसिमल में आप नहीं लगा सकते। 3.2 का मतलब है 2.2 से लेकर 3.2 तक के बीच का 1 सेकंड का अंतराल, लगा सकते हो। ये समय भले ही जो आपका 5वां छठा जो भी समय है लगा सकते हैं बेटा, जो भी समय है। ये 1 सेकंड का समीकरण ये सबके लिए लगता है, बस समय अंतराल 1 सेकंड होना चाहिए। तो देख क्या लगाएगा, U तो आ गया तेरा 5, A आ गया 2 और N आ गया तेरा 3.2। कितना आ गया? 3.2। तो देख तेरा U प्लस a/2, हाँ सर, 2n-1। U का वैल्यू 5 है, A का वैल्यू कितना है बेटा तेरे? 2 है। 2/2, 2 इंटू 3.2 -1, ये कट गया सर। ये 5 प्लस
4 और ये 6.4 -1, तो बेटा ये 5 प्लस 5.4, ये आ गया सर 10.4 मीटर। 10.4 मीटर, 10.4 मीटर। मजा आया? अच्छा लगा? दूसरा पॉइंट इसका, यानी कि ये कह रहा है दूसरा पॉइंट कि यह समीकरण 3.2 वे, यानी कि सभी 1 सेकंड के अंतराल, 1 सेकंड के अंतराल वाले समय में फिट होती है। अरे फिट होती है, डेसिमल हो या पूर्ण संख्या हो कोई फर्क नहीं होता। माइनस में नहीं है बेटा, दोनों समान दिशा में है। दोनों समान दिशा में है तो त्वरण माइनस में क्यों लेगा बाबू? विपरीत दिशा में होता तो माइनस में लेता। अभी वो भी करा दूंगा रे, वो भी करा दूंगा। तुझे और मजा आने वाला है अभी, तुझे और मजा आने वाला है अभी थोड़ी देर में, तुझे अभी थोड़ी देर में और मजा आएगा, थोड़ी देर में तुझे और मजा आएगा। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, ये ऋणात्मक नहीं है बेटा, दोनों समान दिशा में है, नेगेटिव कैसे होगा? वैल्यू रखिए समीकरण में, क्या रिपीट करें बाबू? देख, u का मान 5 है, a का मान 2 है, n का मान कितना है? ये t, n का मान कितना है? 3.2। समीकरण में मान रख, सोल्व कर, कॉपी कर, कॉपी कर बेटा। सर कैलकुलेशन गलत है, तो सर एक बार और कर लेंगे कैलकुलेशन। 2 और 2 4, 3 और 2 6, 6.4 में से बेटा कितना गया? एक तो 5.4, 5 और 5 10, सही तो है? कौन कह रहा है रे कैलकुलेशन गलत है भाई मेरा? कौन है ये? कहां से आते हैं ये? डाउट खुल ही नहीं रहा भाई। कौन है ये? कैलकुलेशन गलत है क्या? कैलकुलेशन गलत है क्या? कैलकुलेशन गलत है मेरा? देख लो देख लो, एक बार और कर लो भाई। कैलकुलेशन गलत है मेरा। u प्लस ए बाई 2 2n-1, u का मान 5 है, 2/2 2 इंटू 6.4 ही होता है, -1 तो 5.4। कौन गधा है बे? कैलकुलेशन गलत है, पता नहीं कहां से आते हैं, युगांडा से आया है कालो। अगला कर। दस मीटर प्रारंभिक वेग 0 है। अरे क्या बात है सर, ए का वैल्यू है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। हाँ, गाड़ी देख रहा है मेरी तो? ओहो, हमने बनाई है भैया, अकेला हूं आज मैं, आज किसी को नहीं लेकर जाऊंगा। मैंने कहा पहला क्वेश्चन है 5 सेकंड में विस्थापन। हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन है 5वें सेकंड में विस्थापन। विस्थापन चल बेटा, दोनों कर दे, दोनों कर दे, करता जा। टार्जन है। हाँ जल्दी कर, मेरा बच्चा पेन नहीं चलाता, इसके लिए अक्ल चलाता है। वही तो नहीं है, वही तो नहीं है जी। अरे सब सही है, मुझे पता है रे। एक बात बता, पहले क्वेश्चन के लिए बेटा क्या लगाएगा? सर एस बराबर क्या? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगेगा रे। हाँ सर, क्या लगेगा? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सामने देखना, जिसको नहीं आया है सामने देख, एक बार में सिखा दूंगा। बोर्ड की तरफ देख,
निपट जाएगा नहीं तो बेटा ये 0 है प्रारंभिक वेग, और ये समय कितना है रे 5 सेकेंड प्लस हाफ, ए का वैल्यू 2 और टे का वैल्यू 5 का स्क्वायर। अब ये मत कहना ये भी नहीं आया है सर, ये 25 मीटर, कितना 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख, S बराबर U प्लस ए बाई 2 अरे बोल U का वैल्यू बोल 0, 2/2, N का वैल्यू 5 -1। सर मैंने कहा बोल सर 10 -1 9। कितने जनों ने सही किया है, कितने जनों ने एकदम सही किया है बेटा, एकदम सही। और मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई तकलीफ होनी चाहिए थी, इतना आसान सा क्वेश्चन, और भैया वो भी सही ना करो तुम मेरा नाम और नाक दोनों कटवा देना, नाम डुबो देना, नाक कटवा देना तुम। अरे मेरी बकरियों बन जाओ, समय आ गया है। और जिन्होंने सही नहीं किया चप्पल है कि नहीं साथ में, चप्पल है, एक मेरी तरफ से भी लगा ले बेटा। इतना आसान सा क्वेश्चन भैया, मेरा कालू कर लेता है इसको। तो आगे बढ़े क्या मेरे बच्चे, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े बेटा, कॉपी कर ले, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, कॉपी कर, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलते चलो बेटा, चलते चलो। अब क्या गलत है बे, अब क्या नागमणि ले जाएगा? चलो nवे सेकंड में विस्थापन में किसी को कोई तकलीफ, nवे सेकंड में विस्थापन में किसी को कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा एक बॉल है मेरे पास, इसको मैंने इधर फेंका, कितने से? मैंने कहा 10 मीटर पर सेकंड से प्रारंभिक वेग, हाँ सर। और मैंने कहा पीछे की तरफ त्वरण, पीछे की तरफ मैंने कहा मंदन है, कितना? मैंने कहा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आपसे ये कहा है कि ये बॉल कितनी दूरी पर जाकर रुक जाएगी, देख रहा है? क्वेश्चन क्या है कि गेंद कितनी दूरी पर, ये तो पक्की बात ना गेंद रुक जाएगी, वेग आगे है त्वरण पीछे है, तो क्या गेंद रुक जाएगी? गेंद कितनी दूरी पर रुक जाएगी? अधिकतम दूरी भी बोल सकते हैं इसको आप अधिकतम दूरी भी बोल सकते हो, अधिकतम दूरी। दूसरा, रुकने में लगा समय, रुकने में लगा समय, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो। पोल का समय है ही नहीं आज अपने पास, आज तो सीखना है बेटा, आज तो तुझे मजा ना आए तो कहना इतने आसान आसान से क्वेश्चन सर। मैंने कहा सर एक तो या तो समीकरण लगाओ v² बराबर u² प्लस 2as। हाँ सर, अब सामने देखना, जिसका नहीं हुआ है वो सामने देख। क्या एक दिशा में वेग है, एक दिशा में त्वरण है? हाँ। क्या दोनों अलग अलग दिशा में कि समान दिशा में है? अलग अलग दिशा में है। क्या दोनों सदिश राशियां हैं? हाँ। तो एक दिशा धनात्मक और एक ऋणात्मक लेनी पड़ेगी कि? हाँ सर। मैंने कहा इस वाले को पॉजिटिव ले ले,
इस वाली को नेगेटिव ले ले। हाँ, तो मैंने तेरे से कहा कि जहां ये रुकेगी वहां वेग जीरो होगा कि यस सर, ये जीरो, और u का मान प्लस का 10 तो 10 का स्क्वायर सर, ये मत कर तो यू स्क्वायर कर सर, ये प्लस का 2 और ये a का वैल्यू माइनस में और ये s, तो याद है तुझे ये फॉर्मूला कराया था कल सर, ये यू स्क्वायर बराबर 2as, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई 2a, याद कर। स्टॉपिंग डिस्टेंस कराया था कि नहीं कराया था? कराया था, फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकता था। तो आप बार बार क्यों कराते हो सर? मैंने कहा उसका रीजन है 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कितना है रे? 10 है सर। हाँ, तो 100 बटे बेस 5 मीटर सर। कितना? 5 मीटर। कितना? 5 मीटर सर। कितने समय में रुक जाएगी सर? समय का भी आपने कराया था। कौन से समीकरण? v बराबर u प्लस 80। हाँ, ये 0, ये u माइनस 80, अरे t बराबर u बाई ए। u का वैल्यू सर 10 है, ये भी 10 है। एक सेकेंड, क्या ये मैं कल करा चुका था? क्या मैं ये कल करा चुका था? ओए ओए, क्या मैं ये कल करा चुका था? ओए ओए, हाँ भाई, क्या ये मैं कल करा चुका था? क्या ये मैं कल करा चुका था? आया है? गेंद लाओ, एक हो तो बोल, ले आओ किसी की भी। हाँ, क्या मैं करा चुका था कल? समझ आया है? परसों, नरसों, तरसों, ये रिवीजन था भाई, कॉपी करना वो कर ले बेटा। कुछ नहीं किया, वेग ऊपर है, ये रही, ये कौन है? ये गुरुत्व के अधीन गति, ये पलटी वाली मोशन है, ये पलटी वाली मोशन है बेटा, ये पलटी वाली। -5 कहां है रे? -5 कैसे आएगा बेटा? -5 कैसे आएगा मुझे बता तो सही। ये माइनस, अरे ये एस है गधा, या एस है, कोई बात नहीं। अब सुन, माइनस कहां से आया? आगे वाले दिशा धना। ओ हो, अरे बेटा यू तो +10 होगा आगे की तरफ है, और ए क्या होगा? ए नेगेटिव होगा ना, ये पीछे की तरफ है। कैलकुलेशन पहले क्वेश्चन की गलत है। किसकी? इसकी। सही है, सही है बेटा, 100 बटे 20 5 ही होता है। इसकी गलत है। सही है। किसकी गलत है रे भाई? अब सुन, ध्यान से सुन, सब सही है बेटा, सब सही है, कैलकुलेशन सारी सही है। अब ध्यान से सुन, अब जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। क्लियर है? बोल नहीं मिली बेटा, बोल नहीं मिली है, सब सही है मुझे पता है। ये पता नहीं कोई लोग कह रहे हैं गलत है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं भाई इनसे। हाँ हाँ, क्लियर? अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। ये माइनस तो इसकी वजह से लगाया है बेटा, जब ये इसको इधर ले गया तो ये माइनस माइनस, अभी तुम्हें कैलकुलेशन आती नहीं है, मुझे कंफ्यूज कर देते हो फिर। हाथ में घंटी है बेटा, घंटी है, हाथ में घंटी है। अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, कितने जनों को इससे डर लगता है? गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति, इस वाले मोशन से किसको डर लगता है? इस वाले टॉपिक से कितने जनों को डर लगता है? मोशन अंडर ग्रेविटी से कितने जनों को डर लगता है? मोशन अंडर ग्रेविटी से कितने जनों को डर लगता है? ये क्या है?
मैंने कहा मोशन अंडर ग्रेविटी है। आज मैं इस घंटी को यहां से फेंक रहा हूं, हाँ, कल मैं छत पे चढ़ जाऊंगा, वहां से ऊपर फेंक सकता हूं, ऊपर से नीचे छोड़ सकता हूं। ये सब मोशन अंडर ग्रेविटी है। क्या सर ये हमने पढ़ ली है? हाँ, या पढ़ चुके हो भाई? कैसे सर? मैंने कहा ये पलटी वाली मोशन है, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका कि पलटी मार के आ रहा है। हाँ सर, ये पलटी वाली मोशन है। अरे मेरी बकरियों, आज के बाद तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। लौट डाले एकदम, मस्त रहे। कुछ बातें जो आपको सीखनी पड़ेगी मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। सामने देखे, पेन वेन नीचे रख दे बस। अब पेन वेन क्या रख दे बेटा? नीचे रख दे अब। और तो सामने देख बेटा, अब देख, ध्यान से देख, क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी है? हाँ सर। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि जिस वस्तु को आप, अगर किसी वस्तु को आप नीचे से ऊपर की ओर फेंको या ऊपर से नीचे की ओर फेंको, सीधा, क्या सीधा, किसी कोण पर नहीं, ऐसे नहीं, सीधा, या तो ऊपर जाए या ऊपर से सीधी नीचे आए, ऐसे तिरछी नहीं आनी चाहिए, वो प्रक्षेप पे गति में चली जाएगी। किसी वस्तु को या तो ऊपर फेंके या नीचे फेंके, ये है मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति है। अच्छा सर, मैंने कहा तो सबसे पहले है नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर बेटा, सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, फिर थोड़ी देर बाद ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। समझ रहा है? नीचे से ऊपर की ओर। हाँ, पर सर हम क्या हमेशा धरातल से ही नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे? छत पे चढ़ के भी तो ये कर सकता है। छत पे चढ़ के इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहा हो। हाँ, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप धरातल से ही किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकोगे, ऊपर से जाके भी ऊपर फेंक सकते हो। पर एक बात जो याद रखनी है, जहां से फेंके वहां 0,0, जहां से भी आप वस्तु को प्रक्षेपित करें वहां मूल बिंदु माने। पहला पॉइंट क्या है कि जहां से फेंके, जहां से फेंके वहां मूल बिंदु, मूल बिंदु माने, मूल बिंदु माने, पहली बात। हाँ सर, जहां से फेंके वहां से मूल बिंदु माने। क्या माने? मूल बिंदु माने। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने किसी वस्तु को यहां से फेंका 0,0 से, कहां फेंका? ऊपर की तरफ। पेन मत चलाना, सामने देखना, सिर्फ प्रारंभिक वेग u। हाँ, अब ये वस्तु ऐसे ऊपर जाएगी और ऐसे लौट कर आएगी। हाँ, अब तुझे दिखाने के लिए मैंने ऐसे घुमाया है, पर तू अगर ध्यान से देखे, अरे तू ध्यान से देखे तो ये सीधे ऊपर इसी रेखा में ऊपर जाएगी और इसी रेखा में नीचे आएगी, एक ही रेखा में। यहां तुझे लग रहा होगा ऐसे घूम के आ रही है, बेटा ऐसे बोर्ड में तो ऐसे ही दिखेगा ना, हाँ या ना? हाँ। अब ये जिस बिंदु पे पलटी मारेगा, जिस बिंदु पे ये पलटी मारेगी, हाँ या ना, यहां पे वेग क्या होगा? 0 सर। और ये यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या कहलाएगी? अधिकतम ऊंचाई सर, अधिकतम ऊंचाई सर, अधिकतम ऊंचाई सर। नहीं आया सर? इसको नीचे कौन खींच के ला रहा है? सर इसको नीचे कौन खींच के ला रहा है? इसको नीचे ला रहा है गुरुत्वाकर्षण। एक गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ है। ए बराबर जी, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा नीचे की तरफ लगता है, हमेशा नीचे की तरफ। पहले ये बताइए, बात समझ आई क्या? क्या तुझे ये बात समझ आई है? बोलना, क्या तुझे ये बात समझ में आई है? नहीं, इसमें 3D मॉडल। क्या तुझे ये बात समझ में आई है? ये कॉपी कर एक बार, ये कॉपी कर ले एक बार,
ये कॉपी कर ले एक बार। पहला पॉइंट जो तुझे याद रखना है, नीचे से ऊपर की ओर हम जा रहे हैं, जहां से फेंके वहां मूल बिंदु मान ले, कहीं से भी फेंक तू। हाँ, दूसरा पॉइंट होगा कि एक दिशा को धनात्मक और दूसरी को ऋणात्मक मानने। तेरी इच्छा हो जिसको मान, या तो ऊपर वाली दिशा को पॉजिटिव मान तो नीचे वाली नेगेटिव हो जाएगी, नीचे वाली को पॉजिटिव मानेगा ऊपर वाली नेगेटिव हो जाएगी। एक दिशा को पॉजिटिव व विपरीत दिशा को विपरीत दिशा को नेगेटिव माने। ये दोनों पॉइंट नोट कर ले बेटा, ये दोनों पॉइंट नोट कर ले बेटा, नोट कर ले, ये दोनों पॉइंट अभी नोट कर ले बेटा। ग्रेविटी ऑलवेज नेगेटिव नहीं होती है, समझा नहीं? अगर तूने ऊपर वाली दिशा को पॉजिटिव माना है तो तेरे लिए ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होगी, और तूने नीचे वाली दिशा को पॉजिटिव माना है और ऊपर वाली को नेगेटिव माना है तो ग्रेविटी तेरे लिए पॉजिटिव हो जाएगी। वैसे भी ग्रेविटी सदिश राशि है, माइनस चिन्ह सिर्फ दिशा बताता है, परिमाण क्या होता है उसका? हमेशा धनात्मक। समझा बेटा? ये बिल्कुल सेट ना कर ले माइंड में कि ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुने। पहली बात तो ये है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपको क्या करना है बेटा कि पेपर एनालिसिस कर लीजिएगा। पेपर आसान था, मुझे नहीं लगता पेपर में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। जो जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उन टॉपिक पे काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब हम वीडियो कॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में, कुछ लोगों से हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। हाँ, और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जितने भी मैंने यहां पर ये बेटा ये जो हैं, ये आपको सिर्फ एक बार रीड करना है, मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। ये वाली जितनी भी पीपीटी की पीडीएफ की जो स्लाइडें हैं, ये स्लाइडें आपको पढ़ पढ़ के देखनी है बस। इनको मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है पर पढ़ा सब दिया है, पढ़ा सब दिया है इधर। हाँ, ये सब पढ़ा दिया है। कहाँ गए, कहाँ गया? वीडियो कॉल, वीडियो कॉल करना है। क्लियर है? तो इनको पढ़ पढ़ के देख लीजिएगा। होमवर्क वाला भी देख लीजिए, होमवर्क वाला सेक्शन देख लीजिए एक बार। होमवर्क आपको मैं होमवर्क आज मैं आपको दूंगा कहां से बेटा? मॉड्यूल से। मॉड्यूल से आपको होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? 1D के। डीपीपी तो आपको करनी है, डीपीपी आपको करनी है। मॉड्यूल से होमवर्क के क्वेश्चन कौन कौन से आपको करने हैं मैं बता देता हूं आपको। 1D के, 1D की बात कर रहे हैं। 1D में पहली बात तो ये है कि साहब आप एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 पेज नंबर है बेटा 65। मॉड्यूल नंबर 1 है ये, मॉड्यूल नंबर 1 है ये। इसका आप क्वेश्चन करिए 1 से 6 और 7 से 12 मैं लिखवा दूंगा अभी। 1 से 6 और 7 से 12 ये क्वेश्चन आप करिए, अच्छा लगेगा आपको। मॉड्यूल के ये क्वेश्चन आप करिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आज के लकी विनर के साथ। कौन है भाई? थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं आपसे, ज्यादा बातें तो करेंगे नहीं। लगाऊं भैया? जिसको भी रैंडम लग जाए तैयार रहें कॉल अटेंड करने के लिए। हाँ, अभी अपना वीडियो ऑन कर ले बेटा फटाफट, जल्दी जल्दी बात करूंगा मैं। अभी तरुण ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए आपका।
खान, नैन्सी, तरुण। हेलो तरुण, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी मेरे को। बोलना है बेटा। माइक ऑन कर लीजिए आपका। माइक वाला जो ऑप्शन होगा उसको ऑन कर लीजिए। खान, तरुण बोलेगा बेटा कुछ? भैया अपना अपना माइक ऑन कर लो। खान, मेरी आवाज आ रही है? आवाज कहाँ आ रही है अपन को? ओके, सामने से आएगी आवाज। हेलो हेलो बोलेंगे, माइक चेक, हेलो हेलो। आ तो रही है, बोल कोई रहा नहीं है। चलो भाई, इनको हटाओ। नहीं बोल रहे तो इनको हटाओ, सीधा हटा दो। वहां क्लिक करो उस पे, बालक के ऊपर, बालक के ऊपर क्लिक कर दो। बेटे मेरी आवाज आ रही है? हटा दो इनको, जिनकी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पे क्लिक करोगे। हाँ भाई तरुण, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी हट गया भाई। तरुण जाने वाला है तो आवाज नहीं आ रही है तो हट। बाकी बच्चे वीडियो ऑन कर सकते हैं अपना, नहीं तो इनको अभी गायब कर देंगे। बाकी लोगों को करते हैं भाई, इनके चक्कर में कुछ और लोगों से बात नहीं हो पाती, स्टार्टिंग में आ जाते हैं। बेटा तैयार रहे कॉल अटेंड करने के लिए? हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत सारों को लगा दिए हैं। सौरभ, बात करी नहीं कि गया? गुड़िया, मुस्कान, निखिल, वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिए। भगा देंगे इनको। तेजल, बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी। मुस्कान, ए भगवान कब आवाज आएगी रे? सिस्टम हैंग हो गया। नमस्ते सर। नमस्ते। का नाम है कन्या आपका? सेजल। सेजल, पेपर वेपर दिया था कल? हाँ सर, दिया था। तो कितने मार्क्स आ रहे हैं? सर अच्छे नहीं आ रहे। अच्छे नहीं आ रहे? कैसा लग रहा है अभी आपको? पेपर ने डीमोटिवेट किया कि कुछ सीखने को मिला? सर सीखने को दिया है। गुड। पेपर इसलिए नहीं दिया जाता कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लाने, ये जर्नी है, अभी आपको पेपर से सीखना है, क्योंकि अंतिम एग्जाम नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है। मुस्कान, आवाज आ रही है बेटे? पेपर दिया आपने? अच्छा, पहले तो आपकी कोई समस्या हो तो वो बता दीजिए। हाँ जी। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही मुस्कान आपकी यार। मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलो फिर, कोई दिक्कत समस्या चल रही हो फिजिक्स से रिलेटेड? वैसे समस्याएं जीवन में बहुत सारी हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स से रिलेटेड कोई समस्याएं क्या? सब सही चल रहा है बेटा? अरे वाह, गुड। काजल, यस सर। हाँ बेटे, तो कैसी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? सर ठीक चल रही है। फिजिक्स से रिलेटेड कोई समस्या? नो सर। कहाँ बैठे हो आप अभी?
सर खेत में रहती हूँ। अरे यार, दिखाओ तो एक बार खेत दिखाओ मुझे। जी अरे दिखा दो भाई, मैं संडे को खुद भी खेत पे ही था। सर वहीं रहती हूँ, खेत में घर नहीं है तो वहीं पे हाँ बेटा। खेत में रहती हूँ सर। अरे गजब भाई। पढ़ने वालों के लिए मतलब मैं निशब्द हो जाता हूँ। अब जब आप लोगों को देखता हूँ, मैं वीडियो कॉल इसीलिए करता हूँ, जब मैं आप लोगों को देखता हूँ मैं सच में निशब्द हो जाता हूँ। मेरे पास वर्ड नहीं होते हैं कि अब मैं बोलूं क्या भाई आप लोगों को देखकर। बस पढ़िए, मेहनत करते रहो बेटा। कोई समस्या है आपको फिजिक्स से नो रिलेटेड? सर। समझ आ रही नो है? सर। बढ़िया। जी सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो, कुछ कहना हो तो वो कह दीजिए। सर थैंक यू। वेलकम बेटा। बस मेहनत करते रहो, हम लोग आपके साथ लगे हुए हैं। बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, जी सर। बाय बाय। बाय। और कोई है? चलिए भाई, आज के वीडियो कॉल को यहीं पे समाप्त करते हैं। और भाई कॉल सबको किया था बेटा, पर जिसने का अटेंड हुआ उससे बात हो पाई। मिलते हैं फिर इसी के साथ अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल। टेक केयर।